जो बोलती हैं और हमें इतना मोटिवेट करती हैं वो कि एक सोया हुआ पर्सन अच्छे से जाग जाता है वो। तो मेरी मुराद है मैम मिशाल अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और टीम्स को कुछ टाइम दीजिएगा। मैम मिशाल। Assalamu alaikum to all Forces family and respected teachers. Hope you all are doing well. सर मेरी आवाज प्रॉपर है? यस मैम प्रॉपर है, कंटिन्यू करें सर, मैम प्रॉपर है। जज़ाकल्लाह। जी सर, तो मेरा नाम मिशाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फोर्सेस स्ट्रीम की एक मेंबर हूँ और अब आहिस्ता आहिस्ता लीडरशिप पे सर हैदर की मेहनत से आ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप सब जब इस प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं तो खुद को लकी मानिए। यकीन जाने कि इस दुनिया में बिलियन लोग हैं, लेकिन उन बिलियन में से आप लकी तरीन इंसान हैं जो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हुए हैं। अगर मैं बजाते खुद आपको अपनी बात बताऊं तो मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुकी हूँ जो हर तरह से टोटली 100% सिक्योर है, 100% हलाल है। मुझे सुबह उठकर रेडी होकर बाहर वर्किंग के लिए जाने की कोई नीड नहीं है। मैं अपने टाइम से उठती हूँ, अपने टाइम से सोती हूँ, अपनी मर्जी का वर्क करती हूँ। मुझे बिल्कुल कोई मसला परेशानी नहीं है, मुझे कोई ऑर्डर नहीं देता, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास ऐसे लीडर हैं। मेरे जो सर हैं, सर हैदर मुगल, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लीडर हैं जो अगर मैं उनसे एक सवाल 20 मरतबा पूछूं तो वो 20 मरतबा मुझे सवाल का जवाब देते हैं। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को अब आप आ ही चुके हैं तो अब इसको सिर्फ छोड़ मत दें। सिर्फ मीटिंग में ज्वाइन हो गया, हमारा नाम मीटिंग में आ गया, नहीं सर, ये सिर्फ काबिलियत सिर्फ जो है ना मुकम्मल नहीं है। हम लोगों को मजीद भी आगे बढ़ना है। और वो हमने कैसे बढ़ना है? देखिए सर, अगर हमारे जो है ना, ऐसा कोई भी नहीं होता जिसको खाना ना मिले, ठीक है। अल्लाह पाक ने रोजी का वादा हर इंसान से किया हुआ है। अल्लाह पाक किसी से किसी का रिस्क नहीं छीनते। अल्लाह पाक ने वादा किया है कि मैंने आपको रोजी फराहम करनी ही है। लेकिन जब अल्लाह आपसे खुश होते हैं ना तो अल्लाह आपको नेमतें देते हैं। तो अल्लाह पाक ने ये प्लेटफॉर्म मेरे अगर इल्म और मेरी सोच के मुताबिक कि अल्लाह पाक ने ये प्लेटफॉर्म जो है ना एक नेमत की सूरत में हमें अता किया है कि हम अब जो है ना बाहर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म में घर बैठकर मैंने बहुत माशाल्लाह से बहुत ही अर्निंग कर ली अपने जो है ना लेवल के हिसाब से देखा जाए तो एज अ गर्ल मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, मुश्किलात, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर बॉयज़ जो होते हैं, बॉयज़ मेंबर, उनकी ये थिंकिंग होती है कि मैम आप तो लड़की हैं ना, आपकी बात में सब आ जाते हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे साथ जो है ना ऐसा होता है कि अगर मैं आपको बताऊं ओपनली तो हमारे पास 30 अगर बंदे आ रहे हैं ना, 30 में से एक बंदा होगा जो वर्किंग के लिए आता है। 29 बंदे वो होते हैं जिनको घर में दूसरी मर्तबा खाना नहीं मिलता, लेकिन वो आके हम पे जो है ना अजीबोगरीब बातें हमसे कर रहे होते हैं। हम लोग उसको फेस करके आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि अब हम लोगों को भी घर में खाना नहीं मिलता, लेकिन हम लोगों के माइंड में ये गोल सेटिंग है। मेरे माइंड में गोल सेटिंग है कि अगर मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, मेरी अच्छी परवरिश की है, इखलाकी, तालीमी, हर तरह से उन्होंने मुझे जो है ना एक मुकम्मल तरबियत दी है, तो मेरा सिर्फ यही काम नहीं रह गया कि अब मैं थोड़ी सी जब बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी शादी होगी तो बस उनकी जिम्मेदारी खत्म, उनका मेरा इतना ही था। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको प्राउड फील कराऊँ। ये मेरी जो है ना माइंड की गोल सेटिंग है, ये मेरा प्लान है, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। ये जो चीज़ है ना, ये जो मेरे माइंड में प्लान है, मेरी गोल सेटिंग है, ये मुझे जो है ना काम करने पे पूरे तरीके से जो है ना मोटिवेट करती है। यकीन जाने सर कि आज से तकरीबन मंथ पहले मुझे एक पर्सन से मेरा राब्ता हुआ, उनसे मैंने बात की प्लेटफॉर्म के बारे में। उनको मैं गाइड करने के लिए वो मेरे पास आए, ऑनलाइन वर्किंग करने के लिए आए, और जब वो मेरे पास आ गए तो उन्होंने बदतमीजी की, मैंने ब्लॉक कर दिया उन्हें। तो फिर उन्होंने ना डिफरेंट नंबर से मुझे मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए, एंड द लास्ट नंबर जिनसे उन्होंने मुझे मैसेज किया, और वो मैसेज ये था कि अगर अब आपने मुझे ब्लॉक किया ना, सॉरी उन्होंने मुझे आप नहीं कहा था, अगर अब तुमने मुझे ब्लॉक किया ना तो मेरे पास एक ग्रुप है जहाँ पे 30 लड़कों का नंबर है, 30 लड़के ऐड हैं, तो मैं उस ग्रुप में तुम्हारा नंबर दे दूंगा।
मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप दे दे, उन 10 में से एक बंदा हो सकता है मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरे प्लेटफॉर्म को कहाँ से कहाँ ले जाए, मेरी टीम को कितना बढ़ा दे, तो आप दे दे। तो मैं आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मैं नहीं डरी कि नहीं 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 भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा आप नहीं करना। और ऐसा जब हो गया तो मैंने वो सब लेके हमारे जो है ना बॉयज ग्रुप में शेयर किए और मैंने बॉयज को बताया कि बॉयज देखिए हमारे साथ हमारे लिए वर्किंग करना इजी नहीं होता। अब उसी ग्रुप में मेरे भाई भी ऐड है, मेरे भाई भी मेरे साथ फोर्सेज में ऐड है। तो नेक्स्ट डे मैं जो है ना अपने भाई और बाबा के लिए चाय लेके जा रही थी और दरवाजे पे थी और मैं उन दोनों की बातें सुन रही थी कि मेरे भाई जो है ना वो स्क्रीनशॉट पढ़ के बाबा को सुना रहे थे। काफी लंबी चैट्स थी, तो वो मेरे स्क्रीनशॉट जो है ना भाई बाबा को पढ़ के सुना रहे थे। एंड बाबा एंड भाई वाज फीलिंग प्राउड कि उनकी बहन, उनकी बेटी इस काबिल हो चुकी है, इस काबिल अब उसमें मेच्योरिटी आ चुकी है कि उसको गलत और सही में फर्क मालूम हो चुका है। तो सर ये किसकी बदौलत हुआ? इसकी बदौलत हुआ कि मेरे घर वालों ने मुझ पर पूरा ट्रस्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि हमें तुम पे यकीन है, तुम अगर अपनी जिंदगी के लिए कोई बेहतरी करना चाहते हो तो तुम्हें इजाजत है, तुम कर लो। ये बताने का मकसद ऐसा था सर कि आपके घर में भी आपकी बहन है, आपकी भाभी, आपकी वाइफ, आपकी फियांसे, आपकी जो है ना वो भतीजी, आपकी बहन। तो ऐसे ऐसे मर्द ना बने कि तुम किसी से बात नहीं कर सकती, तुम मीटिंग्स नहीं ले सकती, तुम कॉल पे नहीं ले सकती किसी लड़के को। नहीं सर, उन पे यकीन करके तो देखिए, यकीन जाने अगर आप उनको अपना एतमाद शो करेंगे ना, अगर आप उन पे ट्रस्ट करेंगे ना, तो वो आपके सामने एक काबिल औरत बन के खड़ी होंगी। यकीन जाने ऐसा ही होता है, उनको सिर्फ आपकी सपोर्ट की और आपकी ना जो है एतमाद की जरूरत होती है। तो आप उन पे पूरा अपना एतमाद करें, उनको हमारे प्लेटफॉर्म में अपने साथ ज्वाइन करवाएं। यकीन जाने कि वो आपसे भी ज्यादा आपको सक्सेसफुल वुमन बन के दिखाएंगी इंशाल्लाह। अब जैसे आज सर हैदर ने जो है ना गोल सेटिंग पे की है मीटिंग, तो मैं आपको यहाँ से एक बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ इसी से रिलेटेड कि आई एम अ गर्ल। तो अगर मुझे जो है ना आज मैंने अपने ड्रेस के साथ नोकदार आईलाइनर लगाना है, तो यकीन जाने कि अगर वो आईलाइनर 3 मरतबा भी सही नहीं लगेगा ना, तो मैं चौथी मरतबा भी लगाऊंगी, 5 मरतबा, 6 मरतबा, जब तक वो प्रॉपर अच्छे तरीके से लग नहीं जाता। इसी तरह अगर लड़का है कोई, यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म में लड़के हैं, हमारी इस टाइम मीटिंग में बहुत से लड़के ऐड हैं, तो ये आपको सबके साथ सभी के साथ होगा कि अगर आपने वो स्टफ होता है ना एक कॉटन का, अगर आपने वो कपड़े पहने हुए हैं ना सर, तो आप पहनने हैं तो आप उसको धोबी से प्रेस करवाएंगे, आप उसको रखेंगे ऐसी जगह पे कि उसको कोई सिलवट ना आ जाए। अगर फिर भी बाय चांस उस पर सिलवट में आ जाती है ना, तो आप क्या करते हैं कि उसको पकड़ के प्रेस करने लग जाते हैं जब तक उसकी सिलवट खत्म नहीं होती। अब तब तक ऐसा ही करते हैं ना, अपने आप से पूछिए, आप ऐसा ही करते हैं कि आप उसकी जब तक वो सिलवट खत्म नहीं होती आप उसको प्रॉपर प्रेस करके चले जाते हैं। आप जो है ना जब बैठ रहे होते हैं ना, तो प्रॉपर अपने कपड़ों को समेट के बैठते हैं कि कहीं हमारी जो है ना कपड़ों में सिलवट ना आ जाए। तो अपने प्लेटफॉर्म के साथ भी इतने ही लॉयल हो, आप अपने प्लेटफॉर्म को भी वही कॉटन का कपड़ा समझे कि अगर इसमें कोई भी सिलवट नहीं आनी चाहिए। हम लोगों ने इसको प्रॉपर सीखना है, हमने इस पे प्रॉपर जो है ना मेहनत करनी है। अगर आप उस पे प्रॉपर मेहनत करेंगे ना, तो वो जितना कॉटन का सूट इतना इफेक्टिव नहीं होगा आपके साथ पे, जितना फोर्सेज आपके साथ पे जो है ना इफेक्टिव होगा। यकीन जाने कि मैं इतनी पूरा दिन पे, हो सकता है कि मेरी अभी यहाँ पर माशाल्लाह बहुत लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, सर जिशान है, सर नुमान है, सर हैदर है, सर मुजम्मिल है, तो इनके मुकाबले में हम लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग इतनी मेहनत में बजाते, खुद मेहनत करते हो कि 1-1.5 माह से, उस दिन मैं सर से डिस्कशन कर रही थी कि 1-1.5 माह से कोई ऐसी रात नहीं है जिस रात को मैं ख्वाब में फोर्सेज ना देखती हूँ। या तो मैं सर से मीटिंग ले रही होती हूँ, या तो जो है ना मैं ज्वाइनिंग करा रही होती हूँ, या मैं किसी को ख्वाब में, वो मेरे ख्वाब में हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि मेरे जहन पे, मेरे तकरीबन दिल में, जहन में हर तरह से फोर्सेज जो है ना रच बस चुका हुआ है। अगर मैं डॉक्टर की भी जाती हूँ ना, लास्ट डेज मेरी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर की गई, तो यकीन जाने कि मैं वहां पर जाकर भी वो जो थे काउंटर पे, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं इनको भी अपने साथ ऐड करूं। तो इतना रच बस चुका हुआ है, तो खुद को भी इस काबिल बनाएं, खुद में भी जो है ना इतनी मोहब्बत, इतनी लॉयलिटी अपने प्लेटफॉर्म के बारे में अपनी जात में लाएं, ताकि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे।
जी सर, आप कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू सो मच मैम। माशाल्लाह बहुत अच्छे पॉइंट्स क्लियर किए आपने, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया मैम्स को। और अभी तो बहुत से लीडर्स अभी मौजूद थे यहाँ पे जिन्होंने आज ट्रेनिंग देनी थी, तो टाइम बस कम था इसलिए फिर शॉर्ट हो जाते हैं लीडर, लेकिन इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी मैं बहुत अच्छे-अच्छे लीडर से मिलवाऊँगा। तो ये हमारी टीम की बहुत अच्छी मोटिवेशन का पहाड़ है ये हमारी टीम के लिए। मैम एक दफ़ा माइक अनम्यूट कीजिएगा जल्दी-जल्दी और टीम्स को अपनी अर्निंग के बारे में बताइएगा कि आपने 1 माह और कुछ दिनों के अंदर-अंदर कितनी अर्निंग की है इस प्लेटफ़ॉर्म से? मैम जल्दी-जल्दी बताइए। सर 24 डायरेक्ट पार्टनर, 60 प्लस टीम एंड 80 प्लस BUSD। 284 BUSD की अर्निंग कर चुके हैं ये 1 महीना और कुछ दिनों के अंदर। तो ये प्लेटफ़ॉर्म की ब्यूटी होती है, आप अगर करने पे आएँ तो आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे भाई। तो आज की ट्रेनिंग बस इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर थी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आई होगी और ध्यान दीजिएगा। मेरे भाई एक दफ़ा बैठ के सोचिएगा ज़रूर, एक दफ़ा 5 मिनट दीजिएगा इन सब बातों को। जो 40 मिनट की हमने बातें की, सिर्फ़ आपके 5 मिनट चाहिए और देखना ये 5 मिनट आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं, आपको देखना किस तरह से ये सीरियस करते हैं। ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों के बारे में दूसरे पर्सन्स को भी बताइएगा।